Good morning, class 6th. So in the previous class we have completed the chapter number 1, that is who did Patrick's homework. ये हमने कर लिया था and we are on the question answers of this chapter. हम इसके question answers पे थे जिसमें हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे. जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे वो स्टार्ट कर दिया था. पैसेज मैंने आपको बताया था कि पहले आप पैसेज यू हैव टू रीड द पैसेज एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम दैट पैसेज, दैट पर्टिकुलर पैसेज. उसी में से आपको आंसर लिखने होते. तो फर्स्ट वाला हम कर चुके थे लास्ट क्लास में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड पैसेज. द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ. जब वो लिटिल मैन था उसे कहा गया कि होमवर्क करना है तो उसका चेहरा एक डिश क्लॉथ की तरह हो गया था. ये वो वाला पैराग्राफ है. एंड देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 questions are there. We will start with that. First question: Why did the little man distort his face in anger? उसने अपना फेस गुस्से से क्यों बनाया? आप लोग, मैं यहाँ सिर्फ आंसर्स लिखूंगी बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस हियर. यू हैव टू राइट फर्स्ट पैसेज देन क्वेश्चन देन आंसर. इस तरीके से करना है. सो द क्वेश्चन नंबर 2 का ए है द लिटिल मैन distort his face in anger because क्योंकि उसे पैट्रिक का होमवर्क नहीं करना था. He did not want to do Patrick's होमवर्क. ठीक है, उन्हें पैट्रिक का होमवर्क नहीं करना. आई विल डू इट. वॉट डिड ही अग्री टू डू? किसने अग्री किया था? एल्फ ने. एल्फ ने किसके लिए अग्री किया? एल्फ अग्रीड. ही अग्रीड टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. He agreed to do Patrick's homework. Third question is what was the little man problem? क्या प्रॉब्लम थी? कि उसको पता ही नहीं था कि किस तरीके से काम करते हैं. तो इसका आंसर है द elf didn't always know what to do. उसे ये पता ही नहीं था कि होमवर्क कैसे किया जाता है. फाइन. नाउ द डी. हाउ डिड ही मेक पैट्रिक वर्क? उसने कैसे करवाया? ही मेड पैट्रिक टू डू हिज वर्क by telling him to look the dictionary, एक तो उसने कहा था डिक्शनरी देखने के लिए, उसके बाद या फिर खुद ही उसको कहा कि तुम खुद ही मुझे इस वर्ड का मीनिंग देखकर बताओ. राइट. नाउ द लास्ट. पिक आउट द वर्ड्स. यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए, डैम और स्प्राइट. इनके आपको मीनिंग लिखने हैं ऊपर पैसेज में से ही ढूंढ के. तो फर्स्ट है डैम्ड. डैम्ड का मतलब होता है ग्रिमेज्ड. क्या होता है? डैम्ड का मतलब होता है ग्रिमेज्ड. और सेकंड है आपका स्प्राइट. स्प्राइट का मतलब होता है एल्फ. क्या मतलब होता है स्प्राइट का? एल्फ. तो हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं? वी हैव डन ई क्वेश्चन. राइट. ये आपको अपनी बुक में, अपनी कॉपी में करना है. फाइन. एवरीबडी यू हैव टू डू इट इन योर कॉपीज. आई एम इरेजिंग इट. मैं इसे इरेज कर रही हूँ.
क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्वेश्चन है, हाउ कुड पैट्रिक डू हिज होमवर्क सो वेल। पैट्रिक ने कैसे किया अपना होमवर्क, कैसे किया, ही डिड हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ। पैट्रिक कुड डू हिज homework so well because he himself has done his work। ठीक है, he himself has done his work, उसने खुद ने अपना काम किया था इसीलिए। Now second question, Patrick did not got his A's false। क्या आएगा इसमें, false। Third is what changes habits in changes made Patrick an ideal boy। ये जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है, जो अपना वो खुद काम करता था, वो वाला आएगा इसमें। He was a model kid, cleaned his room, daily course, and was cheerful। ठीक है, एंड ही वॉज क्या था, वो बहुत ही ज्यादा चीयरफुल था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फिलअप है, नेक्स्ट वाला फिलअप है। तो फर्स्ट में आएगा स्माइलिंग एंड सेकेंड में आएगा प्रेज। क्या आएगा, प्रेज। एंड द राइट द अपोजिट ऑफ क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना। तो आलोचना का होता है किसी की तारीफ करना, उसकी अप्रिशिएट करना। तो यहां पे आएगा क्रिटिसाइज इज इक्वल टू प्रेज। ठीक है, ये हमने दोनों यहां पर कर लिए हैं। अब हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। सो टिक द करेक्ट आंसर का फर्स्ट वाला है, मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्किंग विद द टेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, so the first is Patrick never did his because he never did his homework because it was too boring। C क्या आएगा इसमें, C। फर्स्ट का आएगा C, it was too boring। ठीक है, सेकंड है when Patrick asked the little elf to do his homework, the little elf agreed to do very sadly। वो मान तो गया था पर बहुत ही ज्यादा क्या था, सैड था। थर्ड है Patrick got his A because, क्योंकि उसने अपना होमवर्क खुद किया था। A आंसर इज द राइट आंसर। had done his homework himself। ठीक है, ये तो हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर। अब बारी आती है फिलअप्स की। सो द फर्स्ट फिलअप इज समटाइम्स पैट्रिक डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। मैंने आपको इसका वर्ड मीनिंग भी लिखवाया था, जिसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कई बार। सेकेंड है
वन डे ही फाउंड, वो किससे देख रहा था, क्या जो डॉल के साथ कौन खेल रहा था, उसकी कैट। क्या आएगा यहाँ पे, कैट। थर्ड इज लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, ये भी अभी हमने उसमें पढ़ा है, एक पैसेज किया था उसमें आया था। पैट्रिक हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड। चलिए आज हम यहीं तक करेंगे। आपको क्या करना है, दोनों पैसेज करने हैं आज कॉपी में, टिक द करेक्ट आंसर करेंगे सेकंड वाला एंड फिलअप्स करेंगे। यू हैव टू डू दीज इन योर रीडर कॉपीज एंड सेंड योर वर्क टू मी बाय टुमारो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।